देखिए, मुसलमानों का संविधान, इस संविधान में कुछ नहीं रखा है। हमारा जो संविधान है मुस्लिमों का, वो है हमारा कुरान पाक, और जो उसके अकॉर्डिंग चलता है वही समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता है। सीएनआरसी का जब आंदोलन हुआ था तो सबसे पहले आप संविधान लेकर चल रहे थे आगे आगे। कहाँ पे चल रहे थे? सीएनआरसी में? अरे मेरे भाई, सीएनआरसी हो या कोई सा भी हो, जो हमारी समता, समानता, न्याय, बंधुता की बात करता है, ऊंच नीच पाखंडवाद के खिलाफ रहता है, वही हमारा संविधान होता है। संविधान ये नहीं कि लिख दिया और वो कागजों में रख करके अलमारियों में रख दिया, वो संविधान नहीं है। मानवता का धर्म है हमारा भारतीय संविधान, बाबा साहब ने जो लिखा, बिल्कुल समानता का, ऊंच नीच खत्म, वही हमारा आज ये मिशन चल रहा है। आज हमारा मिशन चल रहा है जय भीम वाला। संविधान दिल से माना जाता है, न्याय जो है सबको देख करके किया जाता है कि वास्तव में कौन गुनहगार है। आज गुनहगारों को तो यूं ही छोड़ दिया जा रहा है। मोदी योगी, आप भी मुझे बतलाइए, आज जंगल राज नहीं तो क्या है? यानी तुम्हारी जो जान है, पहले राजा की जान तोता में हुआ करती थी, आज तुम्हारी जान मोदी जी की सरकार की, बीजेपी की जान ईवीएम मशीन में टिकी हुई है। ईवीएम के अभी एक अभी उनके एक सलाहकार ने कह दिया कि कोई भी किधर भी वोट डाले वो ईवीएम मोदी जी आएंगे। इसका मतलब पूरा क्लियर हो गया ना। और कैसे क्लियर करोगे भाई? चंद्रयान उनके बाप ने नहीं पहुंचाया, विज्ञान ने पहुंचाया है, विज्ञान से पहुंचा है, वो पाखंडवाद से नहीं पहुंचा है। अरे यदि वैज्ञानिक नहीं होते हैं तो वो कौन चंद्रयान पहुंच जाता, कहाँ पहुंच जाता? और उससे मुझे ये बतलाइए, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, कितनी महंगाई घटेगी, हैं? मुझे ये बतलाइए, कितनी महंगाई घट जाएगी, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, कितने हमारे जो मूल निवासी समाज भटक रहा है उसको न्याय मिल जाएगा, और कितने हमारी बहन बेटियों का जो आज इज्जत लूटी जा रही है, सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं, कितने बच जाएंगे, कितनी हमारी बहन बेटियों की इज्जत बढ़ेगी, कितने शिक्षित हो जाएंगे। मुझे ये उस पर बात करिए ना। नया भारत कहाँ से बना दोगे? नया भारत यानी पाखंडवाद का, अंधविश्वास का युग लाना चाहते हो दोबारा से? आप ऐसी बातें मत किया करें मोदी जी। अरे आप चौथे स्तंभ के, आप बहुत बड़े, मुझे लगता है कि मानने वाले हैं चौथा स्तंभ को, और आप ऐसी बातें करते हैं षड्यंत्रकारियों की, तो आप मुझसे ऐसी बातें ना करा करें। आप जो है मोदी और गोदी मीडिया वाले ना बने, आप भारतीय मीडिया वाले बने, और भारत का जो एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ, उसको मजबूत करने वाला आप बनिए। मोदी जी भारत को मजबूत कर रहे हैं। अरे मोदी जी तो छोड़िए, ये आप मीडिया मजबूत करती है, मोदी कोई मजबूत नहीं करता। वो तो अत्याचार करके, एक ढकोसला करके, बलात्कारियों का एक समूह बना करके, एक गुंडागर्दियों का, आतंकवादियों को बढ़ावा दे करके उनका समूह है। आप भारत बनिए, भारत लाइए, इंडिया बनाइए, इंडिया दैट इज भारत। जो बाबा साहब ने सपना देखा था, वो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित हमारा भारत है। आप उसको गुलामियत में मत ले जाइए। तो मोदी जी कहते रहे सबका साथ सबका विकास। कहाँ से सबका साथ सबका विकास हो रहा है? अरे हमारे दलितों के ऊपर, हमारे आदिवासियों के ऊपर मुँहता जाता है, वो विकास हो रहा है? इतना बेरोजगारी हो रही है, वो विकास हो रहा है? मोदी है तो मुमकिन है भाई साहब। ये अत्याचार हो रहा है, बलात्कार नहीं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, तो ये तो मोदी है तो मुमकिन है। गादरे जी, जो संविधान है भारत का, उसे बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, कैसे बचाओगे संविधान को? भाई साहब, संविधान है कहाँ? संविधान बचा कहाँ है? जो बाबा साहब ने लिखा है उस पर अमल कौन कर रहा है? उस पर चल कौन रहा है? आज बताइए मुझे, न्याय है कहीं? मोदी जी लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। कौन से मोदी जी लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? वो तो लोकतंत्र को बाबा साहब के संविधान की झूठी कसम खा करके वो लोग तो हमारे देश को बेच रहे हैं, वो तो व्यापारी हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं संविधान की वजह से सदन में, लोकसभा में पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री बने। वो देखिए, संविधान की वजह से केवल पहुंचे हैं, लेकिन उनका जो षड्यंत्र है वो है ईवीएम। वो ईवीएम से पहुंचे, ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं, ना कि भारत के। वो तो यदि भारत के प्रधानमंत्री बने तो आप ईवीएम हटाइए, ईवीएम हटा करके दिखाओ ना यदि दम है। क्यों नहीं आते हो आगे हटाने के लिए? बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा जिज्ञासा ऐसी है कि हम काबिज हो जाएं, कब्जा कर लें, क्योंकि वो आर्यवंशी हैं, वो बाहर के आए हुए हैं,
और वो तो कब्जा कर रहे हैं, तो कब्जा करना जानते हैं। बैलेट पेपर से लूट हो जाती है वोटों की। बैलेट पेपर से लूट हो जाती है तो लूट ही करा करके दिखाओ ना, तब पता चलेगा क्या ईवीएम में दम है या बैलेट पेपर में दम है। भारतीय मूल निवासियों को धोखा देने का षड्यंत्र है। क्यों षड्यंत्र रच रहे हो? संविधान बचाने के लिए हमें बचाने की जरूरत नहीं, हमारा संविधान बचाया है। लेकिन जो हमारे अपने ही लोग हैं वो सुधर जाएं, बहुजन समाज के लोग लीडर बन रहे हैं, वो आज अपने लालच को त्याग दें, वो छोड़ दें उसको, तो हमारा भारत देश कहाँ है? कोई किसी खतरे में नहीं है। यहाँ तो इनकी कुर्सी खतरे में है, ब्राह्मणवाद की कुर्सी खतरे में है, ऊंच नीच की कुर्सी खतरे में है और पाखंडवाद की कुर्सी खतरे में है। ये लोग 2-3% के होकर के पूरे देश पे कब्जा कर लिया, न्याय व्यवस्था पे कब्जा कर लिया, मीडिया पे कब्जा कर लिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया पे कब्जा कर लिया। आप लोग जो है कुछ धन्य हो आप लोग, हमारा भारत के जो हमारे भारत से प्रेम करने वाली कुछ मीडिया हमारे बीच है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। सांड खड़े हैं यार रोड पे, सांड चल रहे हैं, किसी को निकलने की अनुमति नहीं है, कोई गाड़ी नहीं निकाल सकता, कोई आप बच के नहीं चल सकते हो। सांड खड़े हैं सब जगह, सांड आवारा कर दिए हैं, गोबर खाने के लिए मजबूर कर रहे लोगों को, मूत पिला रहे जानवरों का। आप कह रहे हो मोदी जी विकास है, ये विकास होता है कि गोबर खिलाओ? और जोन सा बोलता है ना, कौन सा वाला, जोन सा टेढ़ी आंख वाला बाबा, वो बोलता है ना गोबर गोबर बेचता है, मूत्र पिला रहा है लोगों को, वो जब उसकी व्यवस्था खराब हो जाती है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्यों डॉक्टरों के यहाँ भागता है वो? क्यों विज्ञान को एक ये लोग षड्यंत्र रच करके गुमराह कर रहे हैं हमारी जनता को, मूल निवासियों को जागना है। हिंदू राष्ट्र क्या है पहले तो मुझे ये बतला दिए, हिंदू क्या है? हमारे सुप्रीम, अरे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पहले दे दिया कि हिंदू कोई न जाति न मजहब न कोई धर्म है। धर्म नहीं है, इनका धंधा है, ये अपना धंधा चला रहे हैं, लोगों को गुमराह करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे बीच में। लेकिन हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? अरे मेरे भाई, हिंदू राष्ट्र जब हिंदू ही नहीं है कुछ, ये भारत है, समानता और ये अलग अलग विविधताओं का, अलग अलग परंपराओं का देश है, इसमें कोई एक मजहब का नहीं है। अभी ये बतलाइए, आप हिंदू हो गया? नहीं। आप हिंदू हो क्या? जब हिंदू ही नहीं है कोई, हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनाओगे? ये तो एक षड्यंत्र है। आप हिंदू हो क्या? हैं? फिर कोई हिंदू नहीं है यहाँ पे। कि मानवता के लिए यदि जिएगा वो भारत में रहेगा, नहीं तो डीएनए कार्ड लागू होगा, जो डीएनए में हमारा मूल निवासी है वो हमारे देश में रहेगा। मसावाद का यदि कोई मानने वाला होगा हमारे देश में रहेगा। और यदि कोई, आपके सारे पसमानदा बीजेपी के साथ में हैं। अरे मेरे भाई, पसमानदा होता क्या है? पसमानदा एक मजलूमों को कहा जाता है, और मजलूम आज आप नहीं हो क्या? मजलूम मैं नहीं हूँ क्या? सब मजलूम है यहाँ। भाई साहब, 5 किलो तुम्हें गेहूँ दे दिया कि सूख के चापोगे? गैस कहाँ से लाओगे? मसाले कहाँ से लाओगे? नमक कहाँ से लाओगे? पसमानदा सुरक्षित है? सुरक्षित है देश में पसमानदा? कौन सा सुरक्षित है मुझे बतलाइए। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अब दंगे नहीं होते? हाँ, क्या बात कर रहे हो? मोब लिंचिंग हो रही है। अभी यहाँ मेरठ देखा आपने? क्रांतिकारी भूमि। मेरठ के पास से आप मुजफ्फरनगर जाइए, मुजफ्फरनगर से मंसूरपुर, उसका एक गाँव, और नेहा पब्लिक स्कूल के नाम से एक मैडम चला रही हैं। एक मुस्लिम बच्चे को कह करके कि जो भी हिंदू बच्चा है वो इस बच्चे को पीटिए, थप्पड़ लगवा रही हैं। मीडिया में पूरा चल रहा है। क्या आप कहते हो कि पसमानदा? अरे जोन से ये देखिए, एक इनका क्रोनोलॉजी है कि कब्जा कैसे किया जाए, फूट डालो, राजनीति करो। एक सैफी समाज का जो है अल्पसंख्यक का उत्तर प्रदेश का चेयरमैन बना दिया, एक सवर्ण समाज का उसका अध्यक्ष बना दिया, अब पसमानदा के नाम पे एक अंसारी समाज का जो है उन्होंने आयोग में बना दिया। ये एक षड्यंत्र है लोगों को गुमराह करने का, उन्हें इकट्ठा करने का और राज करने का। इसको हम लोगों को क्रोनोलॉजी को, संविधान को कैसे बचाओगे जो बदलने की बात कर रहे हैं? भाई, भारतीय संविधान मेरा बचाया है, लेकिन हम लोगों को जो मूल निवासी हैं और जो हमारे 131 सांसद बैठे हुए हैं, हमें उनको सुधारना है। केवल हमारे आने वाले चुनाव में उनको चुनना वाला है, उनको चुनना पड़ेगा जो हम लोगों की विचारधारा से बाबा साहब के ओतप्रोत होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर होगा, वो ही राज करेगा। नहीं तो इसके लिए केवल जय 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 भीम से कुछ नहीं होने वाला।